नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से खबर सामने आई है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से नाराज पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा से टिकट न मिलने से नाराज पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला ने सरोजनी नगर विधानसभा सीट से सपा को हराने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए हैं और आज अपना नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रहे शारदा प्रताप शुक्ला सरोजनी नगर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे। शारदा प्रताप शुक्ला यहां से वर्ष 1985 में निर्दलीय विधायक बने थे। इसके बाद 1989 में जनता दल के टिकट पर दूसरी बार विधायक चुने गए थे। वह इसके बाद वर्ष 2012 में शारदा प्रताप शुक्ला सपा के सिंबल पर तीसरी बार सरोजनी नगर के विधायक बने। मौजूदा समय में शारदा प्रताप शुक्ला प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हमसफर बन गए थे, किंतु चाचा भतीजे के मिलन के बाद गठबंधन में शिवपाल सिंह यादव के अलावा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अन्य किसी को टिकट न मिलने से शारदा प्रताप शुक्ला काफी नाराज हैं और अब सपा के खिलाफ बगावत की जंग छेड़ दी है। आज नामांकन करने निकलने के पहले उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने परिवार के साथ ही नहीं, हमारे साथ भी विश्वासघात किया है। इसलिए आज मैं सरोजनी नगर विधानसभा से ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल करने जा रहा हूं और हमारा उद्देश्य है कि समाजवादी पार्टी को सरोजनी नगर क्षेत्र से हराना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछली बार हमने सरोजनी नगर क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराया था, उसी तरह इस बार भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करूंगा। पूर्व मंत्री शारदा प्रसाद शुक्ला ने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करती है, उसके बाद उनको नामांकन करने से रोक रही है। मोहनलालगंज सीट से अमरीश पुष्कर, सरोजनी नगर से अभिषेक मिश्रा सहित लखनऊ उत्तरी से पूजा शुक्ला को नामांकन करने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी की गलत नीतियों के चलते इस बार 2022 में भी समाजवादी पार्टी का पतन होना तय है। शारदा प्रताप शुक्ला ने खुले शब्दों में कहा कि नामांकन करने के बाद यदि मुझे भाजपा को समर्थन देना पड़े तो मुझे कोई गुरेज नहीं रहेगा। शुक्ला जी, आज आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी के सामने उतर रहे हैं, क्या है इसका क्या प्रारूप है? देखिए, मैं इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहा हूं कि मेरा तो पहला उद्देश्य है कि मैं अभिषेक मिश्रा, जिनको आयातित करके यहाँ उतारा है, जिस तरह अनुराग यादव को अपने चचेरे भाई को उन्होंने यहाँ उतारा था, हमने हराने का काम किया था, इस बार इनको भी हराने का काम करूंगा और पूरी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने का प्रयास करूंगा। अभिषेक मिश्रा का भी टिकट जो है वो खतरे में है। कयास लगाए जा रहे हैं, शंकरी सिंह को उतारा जाएगा। उतार दे, अच्छी बात है, शंकरी सिंह को उतार दे, क्षेत्रीय आदमी तो है, उतार दे। उनका मन है अगर उतार दें, उनकी हैसियत पता चलेगी क्या है उतारने का। टिकट काटो, उतारो काटो, फिर इससे कोई काम नहीं चलता। सरोजनी नगर में लगभग 1.5 लाख के आसपास ब्राह्मण वोट है जी, उसमें आपकी छवि बरकरार बनी हुई है जी। जहाँ से अगर आपको उतार दिया जाता है, जिस तरह से आपने चैलेंज किया था कि समाजवादी पार्टी अगर हमें यहाँ उतारती तो हम बहुमत से पूरी बहुमत से लेकर के आएंगे। जी, मैं बिल्कुल सही बात है, मैं जीत करके आता। आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, तो किसको समर्थन देने की आपने सोची? नहीं, पर्चा अभी हम दाखिल करें, फिर उसके अपने सभी साथियों से बैठ कर उनका मंतव्य जानूंगा कि वो लोग क्या चाहते हैं, हमारी विचारधारा को स्वीकार करते हैं या उनकी क्या विचारधारा हो, किसको चाहते हैं, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। समाजवादी पार्टी से क्या नाराजगी है? सवाल बताइए। बेइज्जत का हम लोग सम्मान के लिए राजनीति करते हैं, कोई रंडी का पैसा थोड़ी है हमारा, या इस कोठे पर कर लूँ उस कोठे पर ना। हम सम्मान के लिए राजनीति करते हैं और सम्मान के लिए जिंदा है और सम्मान के लिए मरने के तैयार है। समाजवादी पार्टी में लगातार पारिवारिक विवाद चलते रहे हैं, चाचा जाकर के समर्थन दे दिए हैं। अब चाचा के सामने मजबूरी थी पारिवारिक, उनका पर अपने परिवार की वजह से उनको मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने घर वापसी की। मैं उनको आशीर्वाद देता हूं कि वो अपने परिवार में पहुंच गए, खुशहाल रहे
परंतु उनके बेटे तक को टिकट नहीं दिया है अखिलेश यादव। चाचा ने लगभग 30 टिकटें मांगी थी, 40 टिकट मांगी थी। पहले तो उनका मंतव्य था कि 100 टिकट हमको मिलनी चाहिए, फिर बाद में 50 बढ़ाए, फिर 40 की सूची थी, बाद में 15 की सूची थी, अब 15 में 1 टिकट। इसी बात को लेकर के जो चाचा शिवपाल के समर्थक थे वो नाराज है, सभी नाराज हैं, सारे टोटल समर्थक उनसे नाराज हैं और नाराज होकर के वो सब इधर अर्चना राठौर कांग्रेस में चली गई, कांग्रेस से लड़ रही, सब इधर जा रहे हैं, सब इधर। सरोजी नगर में लगभग 1.5 लाख के आसपास ब्राह्मण वोट है जी, उसमें आपकी छवि बरकरार बनी हुई है जी। जहाँ से अगर आपको उतार दिया जाता है, जिस तरह से आपने चैलेंज किया था कि समाजवादी पार्टी अगर हमें यहाँ से उतारती तो हम बहुमत से पूरी बहुमत से लेकर के आएंगे। जी, मैं बिल्कुल सही बात है, मैं जीत करके आता। आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, तो किसको समर्थन देने की आपने सोची? नहीं, पर्चा अभी हम दाखिल करो, फिर उसके अपने सभी साथियों से बैठ कर उनका मंतव्य जानूंगा कि वो लोग क्या चाहते हैं, हमारी विचारधारा को स्वीकार करते हैं या उनकी क्या विचारधारा हो, किसको चाहते हैं, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। समाजवादी पार्टी से क्या नाराजगी है? सवाल बताइए, बेइज्जत का हम लोग सम्मान के लिए राजनीति करते हैं, कोई रंडी का पैसा थोड़ी है हमारा, या इस कोठे पर कर लूं उस कोठे पर ना, हम सम्मान के लिए राजनीति करते हैं और सम्मान के लिए जिंदा है और सम्मान के लिए मरने के तैयार है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।